इमेजिन कीजिए आप एक दिन काम करने अपने दफ्तर जाए। आप अपने वर्क डेस्क पर बैठे ही थे कि आपके पास कंपनी का एक ईमेल पॉपअप हो। इस मेल में आपको बताया जाए कि आप जो अभी तक काम कर रहे थे उस काम की ज़रूरत अब रही नहीं। आपका काम अब एक एआई सिस्टम कर रहा है। लेकिन कंपनी आगे ये भी कहे कि घबराइए मत, हम आपकी नौकरी नहीं छीन रहे हैं, बस आपके रोल को चेंज कर रहे हैं। पहले आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे उसकी ज़रूरत तो अब रही नहीं, अब आप इस दूसरे रोल में शिफ्ट हो जाइए। एआई के इस दौर में शायद इसी तरह की कहानी आम सी बात हो गई है, लेकिन ये तब और डरावनी हो जाती है जब ये किसी नॉर्मल कंपनी में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बैंक में हो रहा हो। दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डिमॉन ने खुद कहा है कि बैंक में एआई की वजह से कुछ कर्मचारियों की नौकरियां खत्म हुई हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें दूसरी भूमिकाओं में शिफ्ट भी किया जा रहा है। अब जब दुनिया का सबसे बड़ा बैंक खुद अपने वर्कफोर्स को एआई के हिसाब से बदल रहा है, तो आने वाले समय में आपका और हमारा वर्क प्लेस कैसा दिखेगा? और सवाल सिर्फ बैंक का ही नहीं है, सवाल ये भी है कि जिस बदलाव को हम आने वाले सालों की बात मान रहे थे, क्या वो बदलाव अभी इसी वक्त शुरू हो चुका है? इसी पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बस तक। जेपी मॉर्गन कोई छोटा बैंक नहीं है, ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है और इसमें 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन अब बैंक खुद कह रहा है कि एआई की वजह से उसका वर्कफोर्स बदल रहा है। सीईओ जेमी डिमॉन ने कहा है कि बैंक ने पहले कुछ कर्मचारियों को एआई के कारण रिप्लेस किया है, लेकिन कंपनी ने एक बड़ा रीडिप्लॉयमेंट प्लान भी बनाया है। मतलब जिन लोगों की नौकरी एआई ले रहा है उन्हें कंपनी के अंदर ही दूसरी नौकरी दी जा रही है। यानी फोकस जॉब खत्म करने पर नहीं है बल्कि जॉब बदलने पर है। जेपी मॉर्गन हर साल करीब 20 अरब डॉलर टेक्नोलॉजी पर खर्च करता है। अगर इसे रुपए में बदले तो ये करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए होता है। इतना पैसा सिर्फ एक वजह से खर्च हो रहा है, बैंक खुद को पूरी तरह एआई ड्रिवन बनाना चाहता है। कंपनी का कहना है कि वो खुद को फंडामेंटली रीवायर्ड कर रही है। मतलब बैंक का पूरा सिस्टम एआई के हिसाब से दोबारा बनाया जा रहा है। अब आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। पिछले 1 साल में ऑपरेशंस रोल्स यानी बैंक और ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 4% कम हो गई। सपोर्ट रोल्स यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट जॉब्स करीब 2% कम हो गई। लेकिन दूसरी तरफ क्लाइंट फेसिंग रोल्स यानी कि ग्राहकों से सीधे जुड़ी नौकरियां 4% बढ़ गई हैं। इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि जो रिपीटेटिव और रूटीन काम है, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग, वेरिफिकेशन, बेसिक एनालिसिस, ये काम अब एआई करने लगा है। लेकिन जहां ह्यूमन इंटरैक्शन ज़रूरी है, जैसे कि क्लाइंट रिलेशनशिप्स, सेल्स और स्ट्रेटेजी, वहाँ इंसानों की ज़रूरत अभी भी है। अब अगर एआई काम कर रहा है तो एआई की वर्क रिपोर्ट भी बन रही होगी और इसके इस्तेमाल से कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है उसका भी कुछ डेटा बन रहा होगा। बैंक के आंकड़े बताते हैं कि एआई से एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ी है। ऑपरेशंस कर्मचारी अब पहले से 6% ज़्यादा अकाउंट्स हैंडल कर पा रहे हैं। फ्रॉड डिटेक्शन में कॉस्ट करीब 11% कम हो गई है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की प्रोडक्टिविटी करीब 10% बढ़ गई है। मतलब पहले जितने ही लोग एआई की मदद से ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो भी कम समय में। अब बात करते हैं कि जेपी मॉर्गन किन किन एआई मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहा है। जेपी मॉर्गन ने अपना खुद का इंटरनल एआई प्लेटफॉर्म बनाया है और इसके अंदर कई बड़े एआई मॉडल्स का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि ओपन एआई और एंथ्रोपिक के मॉडल्स। इनका इस्तेमाल खासकर 2 जगहों पर हो रहा है। पहला है कस्टमर सर्विस, जहां एआई ग्राहकों के सवालों का जवाब देने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। दूसरा है इंटरनल टेक्नोलॉजी टीम्स, जहां एआई कोडिंग, डीबगिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। और बैंक के सीएफओ के मुताबिक सिर्फ इस साल एआई यूज केसेस की संख्या 2 गुनी हो गई है। बैंक के सीईओ जेमी डिमॉन पहले भी कह चुके हैं कि एआई का इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी और प्रिंटिंग प्रेस जितना बड़ा हो सकता है। मतलब जैसे बिजली का आविष्कार हुआ और फिर पूरी दुनिया बदल गई, प्रिंटिंग प्रेस के आने से नॉलेज सबके पास आसानी से अवेलेबल हो गया, उसी तरह एआई भी हर इंडस्ट्री को बदलेगा, ये तय है। लेकिन डिमॉन ने यहाँ एक वार्निंग भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर एआई को बिना प्लानिंग के अपनाया गया तो पूरी की पूरी प्रोफेशंस खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स पूरी तरह शुरू हो जाएं तो सिर्फ अमेरिका में ही करीब 20 लाख ट्रक ड्राइवर्स की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। और सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि नई जॉब्स शायद कम सैलरी वाली हो। मतलब जॉब रिप्लेसमेंट होगा लेकिन इनकम लेवल गिर सकता है। जेमी डिमॉन ने साफ कहा है कि ये सिर्फ कंपनियों का नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी का मुद्दा है। सरकारों और कंपनियों को अभी से प्लानिंग करनी होगी, जैसे एम्प्लॉय को नई स्किल्स सिखाना, रीस्किलिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना और डिस्प्लेस्ड वर्कर्स के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाना। क्योंकि अगर एआई एडॉप्शन तेजी से हुआ तो इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा होगा।
क्या एआई सच में नौकरियां खत्म कर देगा और कुछ स्पेसिफिक नौकरियां खत्म होगी तो उसमें आपकी नौकरी है या नहीं? इस सवाल का जवाब सिंपल नहीं, लेकिन इतिहास हमें कुछ जरूर बताता है। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ जॉब्स खत्म होती है, लेकिन नई जॉब्स जरूर बनती है। बस इस बार शायद जो शिफ्ट है वो बहुत तेजी से होने वाला है। भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा आईटी वर्कफोर्स वाला देश है और बैंकिंग, आईटी, कस्टमर सपोर्ट जैसे सेक्टर्स में लाखों लोग काम करते हैं। अगर ग्लोबल बैंक्स एआई अपनाते हैं तो इसका असर भारत की जॉब्स पर भी पड़ सकता है, लेकिन साथ साथ ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। एआई डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, इनकी डिमांड तेजी से बढ़ सकती है। जेपी मॉर्गन में नौकरियों पर खतरा हमें साफ बताता है कि एआई आ चुका है और अब ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, रियलिटी बन चुका है। आने वाले 5 से 10 साल में ये बदलाव कितना बड़ा होगा, ये अभी शायद कोई भी नहीं जानता। आपकी क्या राय है? एआई का इस्तेमाल आपके वर्क प्लेस पर कितना फायदेमंद साबित हो रहा है, या ये आपको अभी भी डराता है? कमेंट में हमें जरूर बताइए और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिज़ तक।